नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन व सामीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं शहरयार गौहर सुल्तानुल फ़क़ह रियाज़ अहमद गौहर शाही का हकीकी पोता और उनके सबसे बड़े बेटे साहबज़ादा इलियास बाबर गौहर शाही का बेटा आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई सियासत नहीं है, कोई हुकूमत पर नुक्ताचीनी नहीं है, किसी फ़िरके की दिल आज़ारी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मुर्शद करीम की तालीमात और ज़ात से मंसूब चंद नाहक गलत फहमियों की वजाहत मकसद है और असल बात आप तक पहुँचाना मकसूद। इस पैगाम को बगौर और मुकम्मल सुनिएगा ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। सरकार गौहर शाही के मुतल्लिक़ पहले नंबर पर फैलाई गई गलत फहमी ये है कि इन्होंने नाउज़ बिल्लाह नबूवत का दावा किया, जो कि बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम है। किसी के ऊपर बिला तहकीक कुफर का बहतान लगाना अज़ खुद कुफर करने के मुतरादिफ है। क़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से मुर्शद करीम का फरमान उनकी ज़ुबानी इस वीडियो क्लिप में देखें और सुनें। कुछ लोग कहते हैं जब भी सियासत का ज़माना आता है कहते हैं ये लोग अब सियासत में उठेंगे, लेकिन हम ऐसी सियासत पे लानत भेजते हैं कि जो सुबह और बहुत और शाम और बहुत सही, और न ही हम सियासत को अच्छा समझते हैं, न ही दीन में ऐसी सियासत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये महदियत के चक्कर में, कुछ कहते हैं कि ये नबूवत के चक्कर में। हजूर पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और जो भी दावा करेगा हमारे नजदीक वो काफिर है। नाज़रीन इकराम, आपने खुद सरकार गौहर शाही की ज़बानी सुना कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर आप कामिल ईमान रखते हैं और अपने अक़ीदतमंदों को भी इसकी सख्त तलकीन फरमा रखी है। इस मुर्शद करीम के इस फरमान से वाज़ह है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कोई भी नबूवत का दावेदार होगा वो काफिर और ज़ंदीक है, और उसके मानने वाले भी काफिर और ज़ंदीक हैं। क़ीदा ख़त्म नबूवत पर मुर्शद करीम, उनकी औलाद और उनके मुरीदैन का कामिल ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना रियाज़ अहमद गौहर शाही के मुतल्लिक़ दूसरी नाहक और बिला तहकीक फैलाई गई बात यह है कि इन्होंने इमाम महदी होने का दावा किया है। यह भी बिल्कुल गलत, बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम है। इस बारे में सरकार गौहर शाही का फरमान इस वीडियो क्लिप में मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने तो वाज़ेह कर दिया, जो महदी होगा और कुछ दिखाएगा नहीं करता, ऐसे करतब दिखाए जैसे दूसरा दिखाई नहीं सकेगा। हर मज़हब वाला मजबूर हो जाएगा उसको मानने के लिए। अगर यहाँ को पाकिस्तान में कहता है महदी हूँ, इंग्लैंड में, यूरोप में, फलस्तीन में, कोई उसको नहीं मानता, वो महदी नहीं है। महदी वो है जिसको हर शहर वाला, हर मुल्क वाला मानेगा, हर मज़हब वाले मानेगा, वो महदी होगा। रास वाला हमारे लोग कहते हैं, आप उनसे पूछो वो को कहते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं तूने क्यों कहा हमको महदी, हमको फंसाने चाहता है, वो कहता हमें तुमसे हिदायत हुई, हमारे महदी तुम हो बस। लेकिन ये महदी तो ना, महदी वो जिसको पूरी दुनिया मानेगी, वो कोई और ही होगा। नाज़रीन इकराम, आपने खुद देखा कि सरकार गौहर शाही ने इमाम महदी होने का दावा नहीं किया, बल्कि वाज़ह तौर पर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पहचान और उनकी निशानियाँ बताई हैं। इस बारे में एक और किताब में आप फरमाते हैं कि दर हकीकत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मनजानिब अल्लाह होंगे और हर मज़हब और अक़ीदे के हामिल लोगों को उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। एक और निशानी सरकार गौहर शाही ने बताई है कि जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर कलमे के साथ मोहर नबूवत थी, ऐसे ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पुश्त मुबारक पर कलमे के साथ मोहर महदियत होगी। तारीख़ गवाह है कि हर औलिया कराम के ऊपर उनके ज़माने में लोगों ने फतवे लगाए और उन्हें बुरा भला कहा, जैसा कि बाबा बुल्ले शाह को उनके ज़माने में काफिर और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, यहाँ तक कि बाबा बुल्ले शाह का जनाजा तक ना पढ़ने दिया। मंसूर हलाज को सूली पर लटका दिया, शाह शमस सब्ज़वारी की चमड़ी उतार दी और गौस पाक जैसे बादशाह वली के ऊपर कुफर के फतवे लगा दिए। ऐसे ही आज के ज़माने में सरकार गौहर शाही के ऊपर झूठे इल्ज़ामात और फतवे लगाए गए हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सब सुनी सुनाई बात को सच मानकर आगे फैला देते हैं, जबकि सही मुस्लिम की हदीस में है कि आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे।
कुरान पाक की सूरह अल हुजरात में है कि ए ईमान वालो, जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले उस बात की तस्दीक कर लिया करो। ये ना हो कि तुम नादानस्ता किसी कौम का नुकसान कर बैठो और फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। तीसरी गलत फहमी कि बहुत से लोग गुस्ताख यूनुस मलून, जो ख़ुद को यूनुस अल गोहर कहता है, उसे सरकार गौर शाही का बेटा समझते हैं। दर हकीकत यूनुस मलून एक फ्राडिया, गैर मुकल्लिद और झूठा शख्स है, जिसके खुद साख्ता, मन घड़त और कुफरिया अकायद की वजह से आम फहम लोग मुर्शद करीम सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही की ज़ाते बासिफ़ा और मिशन हक़ की मुखालफत कर बैठते हैं। मैं ये बात वाज़ह तौर पर कह रहा हूँ कि यूनुस मलून ना तो मुर्शद करीम का बेटा है और ना ही सरकार गौर शाही की औलाद और उनकी तंजीम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान से उसका कोई ताल्लुक़ है। यूनुस मलून अपने किसी नाहक एजेंडे की खातिर मुर्शद करीम की तालीमात को तोड़ मरोड़ कर अपने कुफरिया अकायद से मंसूब करके बयान करता है। इस सिलसिले में हमारी तंजीम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान और सरकार गौर शाही की फैमिली की तरफ से यूनुस मलून के ऊपर बहुत सी FIR दर्ज करवाई गई हैं, जिनकी मुकम्मल तफसीलात आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी देख सकते हैं। हज़रत सैयदना रियाज अहमद गोहर शाही के 5 बेटे हैं और वो पाकिस्तान में रहते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम साहबजादा इलियास बाबर गोहर शाही, दूसरे बेटे का नाम साहबजादा तलत महमूद गोहर शाही, तीसरे बेटे का नाम साहबजादा गुफरान रियाज गोहर शाही, चौथे बेटे का नाम साहबजादा हमाद रियाज गोहर शाही और 5वें बेटे का नाम साहबजादा मुदस्सिर रियाज गोहर शाही हैं। सरकार गोहर शाही की तालीमात नहायत सादा, आम फहम और खालसतन रूहानी इल्म के फ़रोग़ पर मबनी हैं, जो रवायती पीरी मुरीदी, चिल्ले वजीफ़े और नज़र नियाज से मुबर्रा हैं। मुर्शद करीम का फरमान ज़िशान है कि अल्लाह की पहचान और उस तक रसाई के लिए इल्म रूहानियत सीखो, ख्वाह तुम्हारा ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या फ़िरके से हो। यहाँ इस बात का ज़िक्र भी बहुत अहम है कि जहाँ मुर्शद करीम को उलमा सू की तरफ से बेजा मुखालफत और बिला तहकीक फतवों का सामना रहा, वहाँ मौजूदा दौर के औलिया कराम और राह सलूक के दरवेशों ने खुलकर मुर्शद करीम के हक़ पर होने और दौरे हाज़र की अजीम रूहानी शख्सियत होने की तस्दीक भी फरमाई है, जिनमें शेख नाज़म, शेख हिशाम कबानी, हज़रत ज़िंदा पीर अफ गमगोल शरीफ, गुलाम नबी शाह अल मारूफ समंदरी बाबा और सैयद सफदर हुसैन शाह बुखारी अल मारूफ पीर काकी तार के नाम बहुत नुमायाँ हैं। इन तमाम रूहानी शख्सियात के साथ साथ बहुत से उलमा कराम और मुफ्ती अज़ाम ने भी सरकार गौर शाही के हक़ में ज़ुबानी और तहरीरी खतूत जारी किए हैं, जिनकी तफसीलात भी आप हमारी इन्हीं वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिलाशुबा सरकार गौर शाही इस दौरे हाज़र के कामिल ज़ात वली और अजीम रूहानी शख्सियत हैं, जिन्होंने बिला तफरीक मज़हब और फ़िरका हत्ता के दहरियों को भी अल्लाह की तरफ माइल करके ज़िक्र कल्ब जैसी लाजवाल दौलत से नवाजा है। सरकार गौर शाही को तमाम मज़ाहिब वालों ने अपनी अपनी इबादत गाहों पर दावत दी और आपसे ज़िक्र कल्ब जैसी अनमोल दौलत हासिल की। कामिल ज़ात वली ऐसे होते हैं जिनका फैज़ ना तो सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी में बल्कि उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी उनके दरबार से जारी और सारी रहता है और इसमें कोई कमी नहीं आती। सरकार गौर शाही ने ज़िक्र कल्ब की अहमियत को बहुत उजागर किया है और इसे राह सलूक में आगाज़ मंज़िल के तौर पर मुतारिफ़ करवाया है। ज़िक्र कल्ब क्या है, इसकी वजाहत भी ज़रूरी है। एक ज़ाहिरी तस्बीह है जो हमारी उंगलियों के साथ टिक टिक करती है। ऐसी ही तस्बीह अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में रख दी है, वो भी हर वक्त टिक टिक कर रही हैं। हमारी दिल की धड़कनें, उन धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाना ज़िक्र कल्ब कहलाता है। दिल की एक धड़कन के साथ अल्लाह और दूसरी के साथ हु, चलते फिरते उठते बैठते हत्ता के करवटों के बल भी अल्लाह का जिक्र करना ज़िक्र कल्ब कहलाता है। जैसे पत्थर से पत्थर टकराया तो चिंगारी बनी, पानी से पानी टकराया तो बिजली बनी। ऐसे ही जब दिल की धड़कनें धड़कनों के साथ टकराती हैं तो नूर बनता है। उस नूर से दिल की सफाई होना शुरू हो जाती है।
دل میں جتنی بھی برائیاں ہیں، تکبر، انا، حرص، ہوس، حسد، لالچ، یہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کے لیے صفائی ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ جب انسان کا دل اللہ کے نور سے صاف و شفاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس دل میں پڑنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہارے اعمال کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب ذکر قلب کی اجازت بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس راہ میں شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، دنیا داری میں نہیں۔ دنیا داری میں وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، اللہ کی راہ میں وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب انسان اس راہ میں چلنا شروع کرتا ہے تو شیطان کے پاس شیطانی ہندو فوج ہے، وہ اپنی فوج کو حکم دیتا ہے کہ اسے تباہ کرو، برباد کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ اللہ اللہ اس کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ اگر یہ اللہ اللہ اس کے اندر چلی گئی تو یہ تمام عمر کے لیے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ جن سے ذکر قلب کی اجازت ہوتی ہے، کامل ذات ولی سے، ان کے پاس بھی رحمانی فوج ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب شیطانی فوج آپ پر ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج ان پر ٹوٹ پڑی، اور وہ رحمانی فوج آپ کا تب تک ساتھ دیتی ہے جب تک آپ کے اندر کا رحمان نہیں جاگ جاتا، جب تک آپ کی خالی دھڑکنیں اللہ اللہ میں نہیں تبدیل ہو جاتی۔ سرکار گور شاہی کا فرمان ہے کہ ذکر قلب ہی وہ واحد رستہ ہے جس سے انسان نور کے ذریعے باطنی علوم سے مستفیض ہو کر محفل حضوری اور اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا انمول علم ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے سینہ بسینہ طالبین حق تک پہنچتا رہا، اور اب اس دنیا فانی کے آخری دور میں اس علم کو عام کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ بھی ذکر قلب جیسی انمول دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے آخر میں سرکار گور شاہی کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں، آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ پھر اپنی قسمت آزمائیں۔ اگر آپ کا دل اللہ اللہ میں لگ گیا، قلب بیدار ہو گیا تو دعا دے دینا، اگر نہیں تو جو 2-4 دن اللہ اللہ کریں گے اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ جو ساتھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ جو بھی دوست یہ چاہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں، وہ حضور قبلہ عالم کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھو جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ